कोशिश से कामयाबी मिले, कोशिश से कामयाबी मिले, कामयाबी से मान, भाग्य भरोसे ना रहो, खुद को लो पहचान, खुद को लो पहचान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात प्रयासों की, कोशिशों की, प्रयत्नों की, एफर्ट्स की और उस हर एक कार्य की जो किसी भी सफलता के पीछे होता है। साथियों, कई बार ऐसा होता है हमें ज़िंदगी में सफलता मिलने ही वाली होती है और हम थक हार कर हमारा धीरज जवाब दे जाता है और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि काम बिगड़ जाता है। तो आइए साथियों, बात करें कोशिशों को समझने की कोशिश की। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानें कि कोशिशें वास्तव में होती क्या हैं। तो साथियों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, उसे सफलता तक पहुंचाने के लिए जितने भी कार्य पहले किए जाते हैं वो सब कोशिश का ही रूप होते हैं। और विद्वान कहते भी हैं कि पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन उसके पहले जितने भी प्रयास होते हैं वो सब सीधे तौर पर कोशिशें ही होती हैं। महाकवि ब्रंद ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आइए साथियों, जानते हैं कि कोशिशों के पीछे कौन से नियम काम करते हैं या कोशिशें किन नियमों पर आधारित मानी जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि कोशिशें ट्राई एंड एरर, ये एक नियम है, इसी फार्मूले पर चलती हैं। यानी हमें तब तक प्रयास करना चाहिए आपको जब तक सफलता ना मिले। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि कोशिशें लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स पर काम करती हैं और इसके कुछ शानदार उदाहरण देते भी हैं वैज्ञानिक लोग, मनोवैज्ञानिक लोग, कि ये है कि जो शेर जब शिकार करता है तो लगभग उसके 75% एफर्ट्स बेकार जाते हैं जनरली, और उनमें जो लास्ट के 25% एफर्ट्स होते हैं उन्हीं में शेर शिकार कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम शेर के शिकार को महत्व देते हैं और उसकी चतुराई को बल देते हैं हमेशा। दूसरी बात है साथियों कि खेतों में बोए गए आधे से ज़्यादा बीज या तो चिड़ियाँ चुग जाती हैं या उन्हें चूहे खा जाते हैं, इसके बावजूद भी फसलें शानदार होती हैं। और तीसरी चीज़ साथियों कि दुनिया भर की ज़्यादातर बारिशें समुद्रों के ऊपर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बारिश का इंतज़ार करते हैं, खुश होते हैं और जीवन सामान्यतः चलता है। और एक और ख़ास उदाहरण देना चाहूँगा साथियों कि मछलियाँ जो होती हैं अपने आधे से ज़्यादा अंडे स्वयं खा जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद देश दुनिया में मछलियों की कमी नहीं होती है। और एक और ख़ास उदाहरण जो मैं विद्यार्थियों को देना चाहूँगा कि कंपटीशन में भाग लेने वाले अधिकांश विद्यार्थियों के आधे से ज़्यादा एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं, खाली चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो हर बार नए हौसले से उतरते हैं तो वही विद्यार्थी सफल होते हैं जिनके पहले के एफर्ट्स खाली गए हैं या उनने पहले एफर्ट्स किए हैं। तो साथियों, जिंदगी में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां यह बताया जाता है, जहां यह जाना जा सकता है कि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। और मालिक ने भी साथियों ये किस्मत से पहले मेहनत बनाई है, तो आप अपनी मेहनत बरकरार रखें। आइए जानते हैं कि आपकी कोशिशें रंग कब लाती हैं। तो साथियों, एक बच्चन साहब की फिल्म है शानदार, उसका एक डायलॉग है कि कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कोशिशों के लिए इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। और अगर आपकी कोशिशें में रंग लाना है, उनमें रंग भरना है, तो आपको क्या करना होगा, अब जरा वो भी जान लीजिए। कि आप पूरे मन से प्रयास करें, समर्पण भाव से कार्य करें, दूसरे से सीखें, प्रेरणा लें, अपनी क्षमता स्ट्रेंथ पहचानें, मौके ना गंवाएं, कामों को टालें नहीं, समय बर्बाद ना करें और थोड़ा बहुत रिस्क भी लें। और अगर फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो उसके लिए भी उपाय है, वो भी सुनिए। आप खुद को जांचें कि कहाँ कमी रह गई, आपके प्रयासों में कहाँ कमी है, कारण जानें, अपने इरादे ना बदलें बल्कि कोशिशों के तरीके बदलें। टारगेट अगर आपका बड़ा है तो उसे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। जिद, जुनून, जज्बा, जोश इन्हें अपने अंदर बनाए रखें। माइंडसेट पॉजिटिव रखें और निंदा आलोचना से बिल्कुल ना डरें।
असफलता से बिल्कुल न डरें। कलाम साहब ने कहा भी है कि हमें सीखने के लिए असफल व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ना चाहिए, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे भी साथियों, सूरज निकलने से पहले अंधेरा गहरा हो जाता है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि अंधेरों ने सूरज ना निकलने दिया हो। और साथियों, अब बात करते हैं कि कोशिशें बेकार कब चली जाती हैं, किन हालातों में कोशिशें बेकार हो जाती हैं। कोशिशें साथियों बेकार हमारी ही वजह से होती हैं। जब हम हिम्मत हार जाते हैं, जब हम आशाएं छोड़ देते हैं, आधे अधूरे मन से, थके हुए मन से, उदास मन से कोशिशें करते हैं, तो वो कामयाब नहीं होती हैं। तुलना ईर्ष्या में उलझ जाते हैं, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लोग उन लोगों की बातें सुनते हैं जो खुद अपना जिंदगी बर्बाद किए बैठे हैं, या नेगेटिव लोगों की बातों को महत्व देने लगते हैं। ऐसी चीजों से आपकी कोशिशें बेकार चली जाती हैं, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। साथियों, अंत में सार रूप में यही कहना चाहूंगा कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड कोशिशों पर ही टिका है। हमारी कोशिशों ने ही हमें चांद और मंगल तक पहुंचाया है। याद रखें साथियों आप कि तमाम कोशिशें मिलकर ही अंत में कामयाबी लाती हैं, सफलता लाती हैं। तो आपकी कोशिशों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। नमस्कार।